आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 2 लीगल एयर्स। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था क्लास 1। बेसिकली मरने वाले व्यक्ति के उत्तराधिकारियों को 4 वर्गों में बांटा गया है अंडर सेक्शन 8 ऑफ द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। वो 4 वर्ग कौन कौन से हैं? फर्स्ट है क्लास 1। क्लास 1 के जितने भी उत्तराधिकारी हैं, अगर उनमें से कोई जीवित नहीं है तो क्लास 2 के उत्तराधिकारी आएंगे। अगर मान लेते क्लास 2 के भी उत्तराधिकारी जीवित नहीं है, देन थर्ड वर्ग है एग्नेट्स, देन फोर्थ है कॉग्नेट्स। एग्नेट्स एंड कॉग्नेट्स जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हम समझेंगे क्लास 2। बेसिकली क्या होता है, क्लास 1 एंड क्लास 2 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि बहुत कम ऐसे मैटर्स होते हैं कि जहाँ क्लास 1 एंड क्लास 2 में उत्तराधिकारी नहीं पाए जाते हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया, क्लास 1 के उत्तराधिकारी की क्लास 1 में कौन कौन से उत्तराधिकारी आएंगे और उनको मृतक व्यक्ति की संपत्ति में कैसे अधिकार मिलेगा। क्लास 1 में टोटल 16 टाइप के उत्तराधिकारी होते हैं, जिनमें मरने वाले की पत्नी, माँ, बेटे और बेटी आते हैं। इनको इक्वली राइट मिलता है, उनकी संपत्ति पे इक्वली शेयर मिलती है। अगर मान लेते हैं बेटा या बेटी कोई उनके लाइफ टाइम के दौरान ही वो एक्सपायर हो जाते हैं, तब उनके बच्चे उनकी जगह पर उत्तराधिकारी के रूप में आते हैं। सो क्लास 1 में 16 टाइप के उत्तराधिकारी हमने देखा, यहाँ पर इक्वली शेयर मिला। बट क्लास 2 में जब क्लास 1 की 16 टाइप के उत्तराधिकारी जो हैं जीवित नहीं रहते हैं, तब क्लास 2 में हम आते हैं। क्लास 2 में टोटल 9 कैटेगरीज दी हुई है। यहाँ पर क्या होता है कि कैटेगरीज वाइज जो है वो संपत्ति की बंटवारा होती है, उत्तराधिकारी होते हैं। यहाँ पर सबको इक्वली शेयर नहीं मिलता है। जैसा कि हमने क्लास 1 में देखा कि उनकी माँ, पत्नी, बेटा और बेटी, इन 4 लोगों को इक्वली शेयर मिलता है। बट क्लास 2 में क्या होता है कि कैटेगरीज वाइज मिलता है। फर्स्ट कैटेगरी के लोग अगर जीवित नहीं है तभी सेकेंड कैटेगरी के लोगों को शेयर मिलेगा, उत्तराधिकारी बनेंगे उनकी संपत्ति के। फर्स्ट कैटेगरी में यहाँ पे है फादर, अगर उनके फादर नहीं है जीवित तभी सेकेंड कैटेगरी में जो है उनके पुत्र की पुत्री की पुत्र और उनके पुत्र के पुत्री की पुत्री और उनके भाई, उनके बहन, ये उत्तराधिकारी के रूप में आएंगे, अदरवाइज नहीं। अगर पिता जिंदा है, उनके फादर जीवित हैं, तो ये लोगों को इन लोगों को उत्तराधिकारी के रूप में नहीं रखा जाएगा उनकी संपत्ति में। और थर्ड कैटेगरी क्या है, मान लेते उनके फादर जो हैं वो एक्सपायर हो गए, सेकंड कैटेगरी में जो दिए हुए हैं वो भी एक्सपायर हुए, देन थर्ड कैटेगरी के जो लोग हैं वो आएंगे उनके संपत्ति के उत्तराधिकारी के रूप में। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड कैटेगरी के लोग जीवित तीनों ही नहीं है, देन फोर्थ। अगर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ जीवित नहीं है, देन फिफ्थ। तो ऐसे करके टोटल 9 कैटेगरीज हैं।